हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या ड्यूरिंग दिस इंट्रोडक्शन 111 जस्ट मैंने देखे तो या यूनिवर्स हमारे अराउंड है और वो कह रहे हैं कि जो भी रीडिंग में एनर्जी आएगी उसको ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ना है। सो या गाइज, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट दिए हैं, बट मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि उनका स्पेशल रिक्वेस्ट है। तो या आप जो कोई भी हैं, जो भी अमाउंट आपने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपके लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश पूरी हो। मन की जो भी उलझने हैं या लाइफ की जो भी उलझने हैं, वो बहुत जल्द यूनिवर्स दूर करें। हर नेगेटिविटी से, हर नकारात्मकता से आप कोसों दूर रहें। वो नकारात्मकता उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। सो या वन मोर थिंग्स मैं बताना चाहूंगी गाइस, कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट जो अमाउंट सेंड किए हैं मेरे अकाउंट पे, बट आपका नाम नहीं आ रहा है। मैंने बहुत ट्राई किए, बट स्टिल मैं बोलना चाहूंगी कि अगर कोई आप में से अगर डायरेक्ट मुझे सेंड करते हैं तो प्लीज आप अपना नाम मेंशन किया कीजिए या फिर मुझे मैसेज स्क्रीनशॉट के साथ जरूर दिया करिए ताकि मैं एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मैं आपको हीलिंग दे सकूं। ओके गाइस, तो यस, जिन्होंने भी जो भी अमाउंट भेजा है उनका नाम तो नहीं है, बट स्टिल मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी वो हर विश, हर ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो। आपकी लाइफ की जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, वो आपसे कोसों दूर रहे और उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए। ओके, और जो भी अमाउंट आपने दिए हैं आपकी लाइफ में बहुत जल्द वो मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। सो या गाइस, आप सबके लिए एक मैसेज है, बट बिफोर स्टार्ट द मैसेज मैं कुछ व्यूअर्स को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। कुछ ऐसे हैं जिनका नाम तो मैं नहीं लूंगी, बट स्टिल मैंने कमेंट सेक्शन में उनके मैसेज पढ़े हैं। तो या कुछ लोग हैं जो काफी डिमोटिवेट हो रहे हैं, उनके मैसेज पढ़ के मुझे ऐसी फीलिंग्स आई, ऐसी एनर्जी आई। तो प्लीज गाइज, डिमोटिवेट मत हुआ करिए। ऐसी जो भी एनर्जी होती है ना, अगर आप सोचते हैं कि एनर्जी दूर हो जाए हमेशा के लिए, बट ऐसा नहीं होता। अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहेंगी ही रहेंगी। स्टिल आपको उन सब से प्रोटेक्शन बना के रखना है और ये प्रोटेक्शन आप खुद अपने आप को दे सकते हैं। एक छोटा सा स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत लंबा नहीं है, हार्डली 2 to 3 मिनट्स के होंगे। अगर आप सुनना चाहें तो डेफिनेटली मैं सुनाना चाहूंगी। एक पर्सन था जो बहुत ही जाप ध्यान करता था। काफी सालों तक उसने जाप ध्यान किए, बट स्टिल 444। तो यस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं ऐसी नेगेटिव एनर्जी से, आपको हार्म नहीं करेंगे क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। आपकी एनर्जी मुझे बता रही थी कि यस, आप प्योर सोल हैं और जो प्योर सोल होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है, उनको निखारा जाता है, तपाया जाता है। तो परेशान नहीं होना है आपको। सब कुछ उनको सरेंडर करिए, बस अपना काम करिए। तो वो जो भी पर्सन था, बहुत सालों तक उसने जाप ध्यान किए, बट स्टिल उसको कभी भी कोई विजुअलाइजेशन नहीं होते थे। वो बहुत परेशान हुआ कि इतने सालों तक वो जाप ध्यान कर रहा है, बट स्टिल कुछ उसे दिखाई क्यों नहीं देते, कुछ उसे फ्यूचर नहीं दिखते, कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन नहीं होते। वो थक हार कर उस नेगेटिव एनर्जी से परेशान होकर वो किसी तांत्रिक के पास गया। वो जो तांत्रिक था वो काफी सिद्धि वाला था, बहुत सिद्धि थे उसको। वो ऐसे नेगेटिव एनर्जी को, ऐसे भूत प्रेत जो भी है, वो बांध कर रखता था।
तो यस, उस तांत्रिक के पास वो गया, उसने अपनी बातों को बोला। तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें 11 से 15 दिनों में ही वो सिद्धियां प्राप्त करवा दूंगा, वो तुम्हें विजुअलाइजेशन जो भी तुम चाहो वो देख सकते हो। उसने उससे कुछ मंत्रास लिए, कुछ सिद्धि मंत्र उसने दिए और उसने 11 दिन जाप किए। बस स्टिल उसको वही सिचुएशन फेस करना पड़ा, उसे तब भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो तांत्रिक के पास गया। वो तांत्रिक उस नेगेटिव एनर्जी के पास जाकर बोलता है जिसको वो बांध कर रखता है, जिससे वो लोगों को परेशान करवाता था। उसको बोला कि उसने अब तक उस पर्सन को परेशान क्यों नहीं किया, उसके सामने क्यों नहीं आया, उसको विजुअलाइजेशन क्यों नहीं करवाए। उस नेगेटिव एनर्जी ने, उस डेविल एनर्जी ने तांत्रिक को बोला कि जब भी मैं इसके पास जाता हूं, मुझे इसके पीछे एक सुदर्शन चक्र वाला कोई पर्सन दिखता है। सुदर्शन चक्र लिए कोई पर्सन इसके पीछे मुझे खड़ा दिखता है। मैं चाह के भी उसके पास नहीं जा सकता और मैं चाहता हूं कि आप इस पर्सन को जितनी जल्दी हो यहां से हटाएं और आप भी इसके पास ना जाएं। दैट मीन्स व्हाट, ये चीजें तांत्रिक ने उस पर्सन को बोला। उस पर्सन को उसी समय रियलाइज हुआ कि जो ईश्वर होते हैं, जिनका आप जाप ध्यान करते हैं दिल से, आपकी प्योरिटी को वो देखते हैं। उसने इतने सालों तक जाप ध्यान किया, उसे कभी कुछ विजुअलाइजेशन नहीं हुए। तो भगवान ईश्वर हमें दिखते नहीं हैं, बट वो हमें प्रोटेक्शन जरूर देते हैं। उसने जो भी जाप ध्यान किए इतने सालों तक, वो उसका बेकार नहीं गया। कहीं न कहीं उसकी एनर्जी उतनी हाई लेवल पे जा चुकी थी। हो सकता है कि उसने कुछ चीजें इग्नोर की हो, इसीलिए शायद उसको कुछ रियलाइजेशन नहीं हो रहे थे, बट स्टिल उसको प्रोटेक्शन मिल रहे थे उस हर नेगेटिव एनर्जी से। उस तांत्रिक के पास भी गया, उस नेगेटिव एनर्जी के अराउंड था। वो ऐसी सिद्धियां मंत्र कर रहा था, गलत सिद्धियां मंत्र, बट स्टिल वो पॉजिटिविटी, वो सुदर्शन चक्र, वो विष्णु भगवान, जो भी ईश्वर थे, वो उसके पास ही थे। उसे एक बाल भी बांका नहीं होने दिए। तो बस इससे यही सीख मिलती है गाइस कि आप डिमोटिवेट मत हुआ करिए। आप जो भी करते हैं ना, अगर दिल से करते हैं, वो आपका वेस्ट नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं वो देखते हैं आपकी प्योरिटी को और उसका वो टेस्ट करते हैं। तो डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। और मैं उनको, कोई प्रियंका व्यूअर है मेरी, उन्होंने उनको मोटिवेट किए हैं। कमेंट सेक्शन में मैंने आपके मैसेज पढ़े प्रियंका जी। तो प्रियंका जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूं और यस, मैं चाहती हूं कि अदर्स व्यूअर्स भी एक दूसरे को मोटिवेट करें। डिमोटिवेट मत हुआ करिए। आप जो कुछ भी करते हैं वो बेकार नहीं जाता, उसका फल वो देते हैं, मेहनताना वो देते हैं, वो कहीं नहीं जाता। जैसा कि मैंने और वीडियोस में बोले, हर की एनर्जी अलग होती है। कोई बहुत जल्द फील कर लेते हैं उस एनर्जी को, कोई फील नहीं कर पाते हैं। किसी को नंबरों के थ्रू संकेत मिलते हैं, किन्हीं को अदर संकेत मिलते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी शरण में रहिए। उनसे अपना नाता मत तोड़िए, अपना अलाइनमेंट बना के रखिए उनसे। जितना गहरा आप अलाइनमेंट बनाएंगे उतना ज्यादा आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। 919 तो यस, डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। अलाइनमेंट उनसे बना के रखिए, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। हम ऐसी चीजों को बंद नहीं कर सकते, बट हाँ, अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं उनके साथ अलाइनमेंट बनाकर, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखकर, अपना ट्रस्ट रखकर। तो वो हमेशा हमारे अराउंड होते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं। सो या गाइस, एक डाउनलोड मैसेज है आप सबके लिए। मुझे जो भी मैसेज आ रहे थे, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं और कुछ चीजें हैं जो आपको मिस किया जा रहा है किसी बातों में, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड। तो यस, आपकी पूजा पाठ से आपका मन जो है वो भटक रहा है। आप मे बी मेडिटेशन में भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है। आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें हैं अराउंड जिसकी वजह से ना तो आप मेडिटेशन प्रॉपरली कर पा रहे हैं, ना आप पूजा पाठ कर पा रहे हैं। इवन आपका दिल भी नहीं करता है कि आप पूजा पाठ करें। हो सकता है कि वो डिले भी हो रहा हो, जो टाइम पे आप करते हैं वो टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी कहती हो कि ना करें, जो कि आप हमेशा करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें जो मुझे ऐसी कुछ दिखी, हो सकता है कि आपके घर में जो बेडरूम है, बेडरूम में मैं देख पा रही हूँ कि कोई अलमारी, किसी भी तरह का कोई कबोर्ड अलमारी हो सकते हैं, उसमें
कोई ऐसी फोटो है जो जिससे आपकी एनर्जी जो है बहुत परेशान होती है, या फिर ऐसी फोटो जो इस दुनिया में नहीं है, जो जा चुके हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके घर में है, उस कबर्ड में, उस अलमारी में, आपके बेडरूम में, या कोई अदर रूम में भी हो सकते हैं। मुझे बेडरूम दिखे इसलिए मैंने आपको बेडरूम बता दिया। और 111 चल रहे हैं गाइस, तो यस यूनिवर्स ये बहुत गहरा संकेत दे रहे हैं कि उसको आपको हटाना है वहां से। उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट कर रही है। तो ऐसी चीजों को हम घर में नहीं रखते जो हमारे अराउंड नहीं है, जो जा चुके हैं आपकी जिंदगी से। तो ये बहुत ही गहरा इंट्यूशंस, डाउनलोड्स बोल सकती हूँ, ये चीजें आ रही थी। और यस, पूजा पाठ में काफी उलटफेर हो रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ चीजों को। हो सकता है कि पूजा पाठ पे जो चीजें रखी हूँ उस चीजों में किसी तरह का गिरना या फिर स्पॉइल होना, कुछ ऐसी चीजें मुझे दिख रही थी। तो प्लीज उसको हटाइए। जो भी चीजें आप रखे हैं, हो सकता है कि उस फोटो, मुझे फोटो दिखे, बट हो सकता है उस फोटो की जगह पे कोई ऐसे सामान आपने रखा हो, उनकी हो जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर उनकी जिससे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा सप्रेस होती है, जो सही नहीं है, उनकी वाइब्रेशन आपके लिए सही नहीं है, जो ऐसी चीजों में लिप्त रहते हैं 1221, और स्टिल आप नेगेटिव थॉट्स ही करते जा रहे हैं। आपके मन में, आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, सिर्फ गलत चीजें, गलत बातें बार बार आ रहे हैं। तो यस, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो चीजें आप सोच रहे हैं ना, वही चीजें आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, अपना अलाइनमेंट आपको छोड़ना नहीं, अपना अलाइनमेंट डिवाइन से बना के रखना है। वो चीजों को हटाना है, रिमूव करना है। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं प्लीज कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सामान है जो इस दुनिया में नहीं है, जो आपके लव्ड वन थे, उन सामानों को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, या उनका सामान जो है बट स्टिल उनकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, आप कहीं अच्छे सुरक्षित जगह पे, कोई अच्छी जगह पे आप रखा सकते हैं। बट अपने अराउंड ऐसी चीजों को मत रखिए जो आपकी एनर्जी को सप्रेस करते हैं। तो यस, देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या शिव शक्ति ऊर्जा आज आप सबको क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा गाइस। देखते हैं आज क्या मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। मादी शक्ति की ही मैसेज आए हैं। त्रिपुरा सुंदरी देवी हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए और किसी रिलेशनशिप के लिए। आपका इंट्यूशंस लेवल बहुत हाई है, और यस, आपके अराउंड वो हैप्पीनेस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। आपकी माइंड में जो भी डर चल रहा है ना, किसी नेगेटिविटी को लेकर, उस डर को आपको निकालना है। आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि मन में जो थोड़े बहुत डर है ना, उस डर को यूनिवर्स निकाल रहे हैं। एक कार्ड में एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। अपने रूट चक्र को स्ट्रांग करिए, और ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है आपको। जब आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो जाएगा ना, मूलाधार चक्र, तो आपके सारे डर भय निकल जाएंगे। यूनिवर्स की ओर से, माँ की ओर से आपको हीलिंग दी जा रही है। हैप्पी मैरिज लाइफ रहेगी। अगर मैरिज लाइफ में किसी तरह की कुछ अनबन, कुछ ऐसी चीजें चल रही, कोई ऐसी एनर्जी है, तो डेफिनेटली वो चीजें जाएंगी। आपको ब्लेस कर रही है माँ त्रिपुरा सुंदरी। देखते हैं आज स्पिरिट गाइड्स की ओर से क्या मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस मैसेज जी क्या मैसेज है? स्कंक स्पिरिट का मैसेज है। आपको बोला जा रहा है कि नो योर वर्थ। अपने वर्थ को पहचानिए। आप शायद अपने वर्थ को नहीं देख पा रहे हैं, आप कितने प्रीशियस हैं। तो यस, अपने वर्थ को देखना है, अपने वर्थ को पहचानिए। 9 नंबर का कार्ड है ये। और या सैंड पाइपर स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। बी प्लेफुल, एंजॉय करिए टाइम को, मोमेंट को। हमेशा हंसते खेलते रहिए,
कभी भी चीज़ों में सप्रेस मत हुआ करिए, डिप्रेशन में मत जाया करिए, एंजाइटी में मत आया करिए, अपने आप को डिमोटिवेट मत किया करिए। इस बर्ड को अगर आप देखेंगे तो ये पानी में जिस तरह से प्ले कर रहा है, जिस तरह से खेल रहा है, आपको भी इसी तरह से अपने माइंड को प्लेफुल बनाना है। माँ त्रिपुरा सुंदरी जो आपको हैप्पी मैरिज लाइफ या हैप्पी रिलेशनशिप या उस हैप्पीनेस की जो ब्लेसिंग्स दे रही हैं, मैं इस कार्ड में भी उस हैप्पीनेस को देख पा रही हूँ। ये कमल का फूल मुझे यहाँ भी दिख रहा है और इस कार्ड में भी मुझे कमल के फूल दिख रहे हैं। तो आपको हैप्पी रहने के लिए बोला जा रहा है, हैप्पी रहिए, खुश रहिए आप, अपनी केयर करिए। यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई का मैसेज आया है, बटरफ्लाई स्प्रेड। किन्हीं को बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलरफुल आपको दिख सकते हैं, ब्लू कलर के भी आपको दिख सकते हैं। अगर ये बटरफ्लाईज आपको दिख रहे हैं तो आपका अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं आपकी एनर्जी में और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हो रहे हैं। और ये जो भी परिवर्तन होंगे ना, आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो डेफिनेटली आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, शायद इसीलिए कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील होती है और यस, आप परेशान होते हैं। तो जो मैंने बोला कि आपको अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करना है, तो अपने सारे डर को आप निकाल पाएंगे। तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, आपको बहुत सारी चीजों पे वर्क करना है। आप खुश रहेंगे, मन को शांत करेंगे तो ही चीजें बेटर तरीके से, स्मूथ तरीके से होंगी। ओके, तो यह ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। कैट स्पिरिट का मैसेज है, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। अपनी स्वतंत्रता को क्लेम करिए। अगर आप बंधा हुआ फील कर पा रहे हैं, जो मैंने बोला कि जो मुझे डाउनलोड मैसेज आए कि यस, आप सप्रेस फील कर रहे हैं, आप ऐसी एनर्जी या फिर अपने आप को रुका हुआ फील कर पा रहे हैं, चीजें कर नहीं पा रहे हैं, चीजें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, आपका दिल नहीं कर रहा है कि आप मेडिटेशन करें, आप पूजा पाठ करें, तो यस, हो सकता है कि आपका माइंड भी बीमार जैसा लग रहा हो कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं मिल रही है, आपको चीजें स्लो हो गई हैं, जो काम आप जल्दी करते थे वो देर हो रही है। तो यस, आपकी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं सप्रेस हो रही है, तो आपको इंडिपेंडेंस को क्लेम करना है। या कैट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं, तो इसको क्लेम करिए यूनिवर्स को। गाइज, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की नीड होती है गाइज, और आप सबके कमेंट्स, आप सबके लाइक से ही मैं मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज वीडियोस अगर देखते हैं, अगर कोई भी ऐसे गाइडेंस, कोई भी ऐसी बातें अगर आपको दिल को छूते हैं, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स जरूर किया करिए, जिससे मैं भी मोटिवेट हूं और अपलिफ्ट हूं। ओके, सो या इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स नॉट अ फोर्स नहीं कर रही हूँ आप सबको, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यस, मोटिवेशन हर लोगों को नीड होती है। मुझे भी कभी कभी उस मोटिवेशन की जरूरत होती है जो आप लोगों से मिलती है, आप लोगों के उस मैसेज से, आप लोगों के उस लाइक से मुझे मिलती है, मेरी एनर्जी हाई होती है, मेरी एनर्जी बूस्टअप होती है। तो प्लीज इसको जरूर करिएगा। और यह अपनी स्वतंत्रता को, अपने इंडिपेंडेंस को, यूनिवर्स को क्लेम करना है। और जो भी आपको ब्लेसिंग्स दी गई हैं, उस ब्लेसिंग्स को भी आपको क्लेम करना है। आपको रेडी रहना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करिए, और मूलाधार चक्र को स्ट्रांग करने का सबसे बेस्ट तरीका है हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग होती है और आपके मूलाधार चक्र को स्ट्रांग होने में बहुत हेल्प मिलता है। तो प्लीज उसको करिएगा जरूर। मूलाधार चक्र जिससे स्ट्रांग हो जाएगा, बाकी चक्रास भी आपके धीरे धीरे एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यस, अभी आप उसी लेवल पे हैं, उसी सतह पे हैं, बट आपको उठना है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपकी लाइफ में परिवर्तन होने हैं। तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट भी करना है आपको, और इस सारी एनर्जी को आपको क्लेम करना है। ओके, सो यस, आज मैं आपके लिए एंजल्स से मैसेज लेना चाहूंगी। सो लेट्स सी, आज मुझे 444 तो नहीं दिखे, आज मुझे 144 बहुत ज़्यादा दिखे हैं गाइस। सो यार, डेफिनेटली आप लोगों की जो भी एनर्जी आई, जो भी डाउनलोड मैसेज आए हैं, उसका यही कंक्लूजन निकल रहा है कि यार आप लोगों को अपलिफ्ट करना है, मोटिवेट करना है, सप्रेस नहीं होने देना है। या बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी 144 दिखाकर एंजल्स यही बताना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए अपनी जर्नी को, मोटिवेट होइए, सप्रेस मत होइए कोई भी ऐसी एनर्जी से। अपनी जर्नी को किसी को स्पॉइल मत करने दीजिए, अपने मिशन को स्पॉइल मत करने दीजिए। कोई भी एनर्जी अराउंड होती है तो वो आपकी जर्नी को स्पॉइल करने आते हैं, आपको सप्रेस करने आते हैं। तो 144 दिखाकर वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जिस भी मिशन पे हैं, जिस भी काम पे हैं,
जिस एनर्जी में है उसको किसी को दूसरे को स्पॉइल नहीं करने देना। 144 अगेन। सो या देखते हैं प्लीज मैसेज सी आस्क योर एंजल्स। अपने एंजल से हेल्प लीजिए। और किन्हीं को अगर लगता है कि जस्टिस आपके लाइफ में नहीं आया है, न्याय नहीं आया है, तो न्याय मिलेगा। किसी चीज कोई सिचुएशन अगर आपके लाइफ में हुए हैं तो डेफिनेटली। और यहाँ चीजों को बैलेंस भी करने के लिए आपको बोला जा रहा है। कुछ अनबैलेंस होंगे आपके लाइफ में, मे बी एनर्जी अभी असंतुलित है आपका। जो डाउनलोड मैसेज आया है तो डेफिनेटली एनर्जी सही नहीं है, तो एनर्जी को आपको संतुलित करना है, यानी कि अलाइनमेंट में लाना है। आपको एनर्जी को अलाइनमेंट में लाने के लिए कह रहे हैं एंजल्स। और जो भी हेल्प चाहिए, जिस सिचुएशन में भी, जिस एनर्जी में भी, आपको एंजल से हेल्प लीजिए। एंजल से हेल्प आपको मिलेंगे। ये कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं। प्लीज उस नंबर पे ध्यान दीजिए, क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सक्सेस का कार्ड है। तो जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, आप उसको रोक नहीं सकते। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता है गाइस। आपको बहुत सारे टेस्ट पास करने होते हैं, बहुत सारे टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। आपको तपाया जाता है ताकि आप निखर कर बाहर आए। सो यस, चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आज। लेट्स सी। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। प्लीज मैसेज दीजिए। या यस, ये सारे कार्ड्स एक साथ गिरे हैं तो डेफिनेटली कुछ इम्पल्सिव वाली एनर्जी आपके अराउंड है। बट स्टिल आप चीज़ें स्लो हैं आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है बहुत स्लो चल रही है, बट ये बहुत ही ग्राउंडेड है गाइस। कुछ इल्यूजन्स हैं मन में, बहुत सारी चीज़ें उलझन चल रही हैं। एक दिल करता होगा ये काम करना है, एक दिल करता होगा ये काम नहीं करना है। तो इस एनर्जी के कारण हो सकता है कि आपको किसी किसी बात पे गुस्सा आ जाता हो बहुत जल्द। बिना बात का आप चिड़चिड़े हो जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। और डेफिनेटली उलझन में तो हैं आप। और ये उलझन जो भी है ना, उस नकारात्मकता की वजह से मुझे दिख रही है। कभी कभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। पल भर में आपको लगता होगा कि चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। सुपर। और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप थोड़ा पास्ट की एनर्जी में गए हुए हैं। जो भी डाउनलोड मैसेज मुझे आया है ना, कि कुछ पास्ट की चीज़ें आपने जो रखा है घर में, उसको हटाना है। उसकी वजह से ही आप बार बार उस एनर्जी में जा रहे हैं। तो उस एनर्जी से निकलने के लिए आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप नई चीज़ों को देख पाएंगे जो यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसको देखने के लिए आपको ये पुरानी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, सब कुछ गिरा हुआ टूटा हुआ है, फिर भी आपने उसको संभाल कर रखा है, तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए, उसको मत रखिए। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करती है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी उसमें होती है और वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। तो आपके लिए वो एनर्जी सही नहीं है। आपको ऊपर उठना है, अपलिफ्ट होना है। तो डेफिनेटली आपको इसको हटाना है ताकि आप यहाँ से निकल कर आप इस एनर्जी में आए। अब ग्राउंडेड तो बहुत ज़्यादा है, धन पे फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे अभी। हो सकता है कि अपनी खुशियों, अपना धन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एनर्जी है प्लीज। थोड़ा वरी दिख रहे हैं मुझे आप अपने अबंडेंस को लेकर, अपने धन को लेकर ज़्यादा वरी दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि जिस जर्नी में हैं आप, जो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं, 666 आपको दिख सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि डिवाइन से अलाइनमेंट बनाइए, अपने पर्पस से अलाइनमेंट बनाइए। यूनिवर्स संकेत देते हैं आपको, और या फोकस है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, डेफिनेटली आएंगी।
कोई बड़ा लीडरशिप का रोल आपको मिलेगा आगे चलकर। फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगे आपके बहुत जल्द। बट आपको इन सब चीज़ों की वरी छोड़कर आपको अपनी चीज़ों पे अलाइनमेंट बनाना है, यानी कि अपनी एनर्जी पे फोकस करिए। अपनी स्पिरिचुअलिटी पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। आपको धन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ये दिया जा रहा है। आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आप प्रोटेक्टेड हैं फुल्ली। मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन बोल सकती हूँ, आपके घर को सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। आपको पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है, पूरा गार्ड करते हैं ऑल द टाइम। मैं देख पा रही हूँ आपके डिवाइन भी हैं और यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर भी हैं। आपके घर को, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को फुल प्रोटेक्शन दे रखे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान किया हुआ है। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है। प्लीज इस यूनिवर्स मैसेज दीजिए। एनर्जी है प्लीज, कौन सी ऐसी एनर्जी है प्लीज प्रदान करें। क्या कौन सी ऐसी एनर्जी? ओह माय गॉड, बहुत तेजी से फ्लिप हुए हैं गाइज। यस डेफिनेटली कुछ चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। धन की ओर ज़्यादा फोकस है आप, धन को ज़्यादा बांधने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। रिलीज करिए, अपने इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए, खुला छोड़िए इन सब चीज़ों को। ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ ही जाएंगी, ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी आपकी लाइफ में। स्ट्रांग किया जाएगा इन सब चीज़ों से आपको। तो अपनी चीज़ों पे फोकस करिए, धन पे नहीं। आपको सुरक्षा दी गई है हर तरीके से, चाहे वो आपका अबंडेंस हो, आपका घर हो या आपकी एनर्जी हो, हर तरीके से आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यस चीज़ें हैं, एनर्जी आपके अराउंड है। बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी फेस कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बस स्टिल आप इन संघर्षों को पीछे छोड़ते हैं, चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हैं। इतनी सक्षम मैं आपको देख पा रही हूँ। ये 9 नंबर का कार्ड है। बहुत जल्द ये एनर्जी आपकी लाइफ से जाएंगी, इसकी एंडिंग हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं ये साल जो है ना 9 नंबर का ही है। तो आई थिंक ये जो 2 से 3 महीने जो बचे हैं, ये 2-3 महीने में ये चीज़ें चैलेंजिंग आपकी लाइफ से बहुत जल्द जाएंगे। ओ माय गॉड, ये बॉटम एनर्जी मुझे हर्मिट का कार्ड आया है और ये भी 9 नंबर का ही है। तो या जो जस्ट मैंने बोला, और डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। तो आई थिंक ये अक्टूबर खत्म होने वाला है, नवंबर दिसंबर, तो ये 2 से 3 महीने में ये एनर्जी, ये चैलेंजेस, ये संघर्ष आपके फिनिश होंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आफ्टर 2-3 मंथ्स आप इस एनर्जी में आएंगे, 100% आएंगे। एक नई शुरुआत, 10 नंबर का कार्ड 1 and 0। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत मैं आपको इस कार्ड में देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पूरी तरह से समृद्ध मैं आपको देख पा रही हूँ। आपकी स्टेबिलिटी, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग देख पा रही हूँ। ये चीजें होंगी और ये आपके गुरु करेंगे, ये करेंगे। इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। इन्होंने अपना प्रेजेंस शो करके ये कंफर्मेशन दिया है कि यस इनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है, इनकी छत्र छाया में आप रहते हैं। सी, इनकी छत्र छाया हमेशा आपके अराउंड रहती है। हमेशा आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ये आपको गाइडेंस भी देते हैं। इनके गाइडेंस को आप फॉलो करते हैं ना करते हैं वो आपको ज्यादा पता होगा, बट स्टिल इनके गाइडेंस आपको मिलते हैं, 100% मिलते हैं। इंट्यूशंस के थ्रू मिले, अदर संकेत के थ्रू मिले, लेकिन मिलते हैं 111। सो यस, इट्स अ कंफर्मेशन। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, इस उलझन में मत रहिए। आपको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मुझे इसमें आ रहा है। 7 नंबर का कार्ड है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, उस उलझन में नहीं रहना है, उस डाउट में नहीं रहना, उस भ्रम में नहीं रहना है, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना है। आपको जो भी एनर्जी आपके अराउंड होती है आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। अपनी जर्नी को खराब नहीं करने देना है, अपनी जर्नी को ध्यान दीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस चीजें हैं, बहुत दूर तक आप देख रहे हैं, बहुत इंतजार भी कर रहे हैं कि चीजें कब खत्म होंगी, कब इस एनर्जी से आप निकलेंगे। तो डेफिनेटली आप 2 से 3 महीनों में निकल जाएंगे। ये साल 9 नंबर का है, तो डेफिनेटली 9 नंबर एंडिंग को दिखाता है। और ये 3 नंबर है। आपके मास्टर, आपके ईश्वर, आपके गुरु आपको बता रहे हैं कि यस ये इंतजार आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
जो भी इंतजार आप इन सब चीजों का कर रहे हैं, बहुत जल्द एंडिंग होगी। आप आगे बढ़ेंगे, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपने आप से जुड़िए। सो या आप रोशनी की ओर बढ़ेंगे, आप उस रोशनी को देख पा रहे हैं। मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत ही पीस में रहना पसंद करते हैं, आपको बहुत ही शांति पसंद है, और आपको बोला भी जा रहा है कि आपको पीस में रहना है। अपनी एनर्जी को स्पॉइल मत करिए। ऐसे लोग जो भेजते हैं ना आपके अराउंड एनर्जी, उस एनर्जी से आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी जर्नी को स्पॉइल नहीं करने देना है। ऐसे लोगों के कारण आप अपनी जर्नी को स्पॉइल नहीं कर सकते। ये द मून का कार्ड आया है तो इंट्यूटिव तो है, कुछ चीजें हिडन है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, और यही पर्सन, यही लोग जो है ऐसी एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं हिडन करके। चीजें सामने नहीं आ रहे हैं। मैं बहुत कोशिश की हूँ कार्ड्स में लेने की, बट नहीं आ रही वो एनर्जी। तो आई थिंक एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है गाइस, और ये जो कोई भी है ना आपके बहुत ही क्लोज है, तभी ये एनर्जी नहीं आ रही। मैंने बहुत कोशिश की, अगेन मैं कोशिश कर रही हूँ उस एनर्जी को लेने के लिए, बट देखते हैं। बट ये हिडन है, छुपी हुई चीजें हैं, छुप के कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग जो भी डाउनलोड जो मुझे आए ना, और जो मैंने स्टोरी आपको बताया है, कहीं ना कहीं इस कार्ड को कोरिलेट कर रहा है। बहुत डेंजर चीजें मुझे दिख रही हैं, छुप के ये चीजें हो रही हैं। इस कार्ड में जो मुझे दिख रहे हैं ना चीजें, चेहरा छुपा हुआ है, बट ये चेहरा आएगा सामने जरूर। इसमें से कैसी एनर्जी है अराउंड, कोई सी एनर्जी है, प्लीज प्रोवाइड करिए। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स जो ऑलरेडी मैंने बोला कि वो अराउंड रहते हैं, तो यस आप ट्रुथ के मार्ग पे हैं, सच के मार्ग पे हैं, और यही सच्चाई उस झूठ को, उस एनर्जी को काटेगी, और ये आप ही काट सकते हैं। आपको सत्य के मार्ग पे चलने के लिए कहा जा रहा है। सत्य कभी भी झुकता नहीं है, सत्य कभी हारता नहीं है। ओके, जितनी भी चीजें छुपी है ना, ये सारी हिडन चीजें को ये सत्य की तलवार काटेगी। क्लैरिटी आएंगी, सच सामने आएगा, और ये आप ही लेकर आएंगे, ये आपकी ही एनर्जी है। तो आप जिस तरीके से सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, उसी सत्य मार्ग पे चलना है आपको। आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको सुरक्षा दिए रहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके अराउंड रहते हैं। ओके, तो यह जो भी चीजें छुपी हैं आएंगी जरूर, क्लैरिटी आएंगी। हिडन ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा, ये आएगा सामने, इसको सामने लाया जाएगा, और ये आप ही लाएंगे, आप ही के थ्रू ये चीजें बाहर आएंगी। ये जो भी मून की एनर्जी आई है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है गाइस, और यहाँ आपको सुरक्षा दिया हुआ है पूरी तरह से, आपके घर को, आपकी फैमिली को। सी फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी, पूरी तरह से आप सुरक्षित हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी आना, माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको आई है, मातृपुरा सुंदरी जो आपको ब्लेस कर रही है। तो यस, आपकी हीलिंग चल रही है, आपको हील किया जा रहा है माँ की ओर से। मुझे उसमें कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो भी चीजें ऐसी अराउंड अगर नेगेटिव चीजें होती हैं, आप उसको बहुत जल्द एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आप आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। आप उसकी वजह से चीजों, आप ऐसी एनर्जी को कैरी कर लेते हैं। बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है। कॉन्स्पिरेसी, कुछ संवाद आपस में चल रहे हैं, कुछ पंचायत लगी है आपके अगेंस्ट। तो ये चीजें कंफर्मेशन उन्होंने दिया है। ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी आकर ये 100% कंफर्मेशन आ गया है कि 2 से 3 लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और चीजें जो है हिडन है, हाइड करके चीजें हो रही हैं। इंपल्सिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी एनर्जी आपके अराउंड है, 100% है। ओ माय गॉड, बॉटम एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्स, बहुत तेजी से एनर्जी आपकी तरफ आ रहे हैं। सी छल कपट चल रहा है, छुपके आपके अपने ही कर रहे हैं। ये जो भी चीजें होती हैं ना, अगर ऐसी एनर्जी आई हैं तो डेफिनेटली आपके अपने हैं, बहुत ही क्लोज, आपकी फैमिली के ही हैं। जो मैंने बोला कि जो एनर्जी मुझे आ रही थी तो वो गलत नहीं आ रही थी। जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, मुझे ऐसे इंट्यूशंस, मुझे एनर्जी ऐसे विजुअलाइज हो गए थे, और ये कार्ड क्लियर हो गए, जो अब तक इतने सारे कार्ड्स में नहीं आए थे। बट स्टिल मैंने माँ आदिशक्ति को प्रे की कि मुझे बताइए जो मुझे एनर्जी आ रही है, क्या वो सही है या गलत। जो भी विजुअलाइजेशन हुए, ये एनर्जी है, और ये छल कपट करके स्पेल वर्क किया जा रहा है, छुप के किया जा रहा है। बहुत ही डेंजर
चीजें दिख रही हैं, इतने सारे कार्ड्स, तो डेफिनेटली बहुत तेज ऊर्जा आपकी तरफ है, आपके अराउंड है। बट स्टिल आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके गुरु हैं। माँ आदि शक्ति की भी एनर्जी आई है। अपने गुरु से प्रार्थना करिए, अलाइनमेंट बना के रखिए। अपना अलाइनमेंट तोड़ना नहीं है आपको, अपने मंत्रास का जाप करते रहना है, मेडिटेशन करना है, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखना है, ऐसी एनर्जी को थॉट नहीं करना है। तो या जो भी डिमोटिवेट आप होते हैं ना, डिमोटिवेट मत होइए। ये लोग ऐसी एनर्जी भेजना बंद नहीं करेंगे, बट या आप अपने आप को प्रोटेक्शन जरूर दे सकते हैं। आप जिस तरीके से ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ खड़े हैं, आपको इसी सच्चाई के साथ खड़े रहना है। अपने ट्रुथ को हिलने नहीं देना, अपना अलाइनमेंट बना के रखना है। इसी तलवार से आप ऐसी चीजों को काट सकते हैं। अगर ये एनर्जी आई है तो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज वो दे रहे हैं कि इस एनर्जी को आप ही काटेंगे इस तलवार से। आपको तीन से चार लोग हैं आपस में घुल मिल के ये चीजें कर रहे हैं, और ये आपके बहुत ही क्लोज वन है, बहुत ही क्लोज, आपकी फैमिली के, आपके साथ ही रहते हो। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं मुझे। दोनों कार्ड्स में मुझे 2 से 3 लोग दिखे हैं गाइज। सो प्लीज अवेयर रहिए। ऐसे लोगों से अगर कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं तो करिए। अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए, अलाइनमेंट बना के रखिए। अपना अलाइनमेंट को तोड़ना नहीं, और जो भी चीजें आपको मैंने बताए हैं कि जो रखी हुई चीजें उसको हटाइए। आप जितना जल्दी हटाएंगे ऐसी एनर्जी से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सी माँ आदि शक्ति की एनर्जी अगेन, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि ऐसे ही डेंजर चीजों को आप रिमूव कर सकते हैं। अपनी शांति को बनाकर अपने आंतरिक शक्ति को पहचानिए। आपको वो आंतरिक शक्ति प्रदान की गई है, आपके अंदर ही है वो। तो डरना नहीं है ऐसी चीजों से। ये दोनों एनर्जी आपकी ही है। आप इमोशनल जरूर हैं बट बहुत शक्तिशाली हैं आप, बहुत शक्तिशाली। तो जो भी डेंजर चीजें वो आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, जो भी द मून के कार्ड में जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि बहुत ही डेंजर मुझे दिख रहे हैं एनर्जी, छुप के चीजें की जा रही है। इस कार्ड में आप देख रहे हो कितनी डेंजरस चीजें हैं जो छुप के ये सारी चीजें आपकी तरफ भेज रहे हैं। बट स्टिल आप ऐसे डेंजर चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से, शांति तरीके से, अपनी आंतरिक शक्ति से कंट्रोल कर सकते हैं, काट सकते हैं, उसको काबू कर सकते हैं आप, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपकी एनर्जी है ये। तो आप ये हैं। तो ऐसी चीजें आपके अराउंड नहीं रह सकती। आपकी एनर्जी ये है, आपकी एनर्जी ये है। तो यस, इतनी सारी एनर्जी आपके अंदर है, पहचानिए उसको। आपके गुरु आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, उस गाइडेंस को पहचानिए। तो ये जो भी चीजें आई हैं, द मून की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो यस, ये एनर्जी और ये एनर्जी 2 से 3 लोग आपस में पंचायत करके, आपस में कॉन्स्पिरेसी करके, ये जानबूझकर आपकी तरफ भेज रहे हैं, छुपकर, हिडन करके। बट ये हिडन नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैसेज है, बहुत ही क्लोज है ये, बहुत ही क्लोज, बहुत ज्यादा। और ये मुझे ना फीमेल की एनर्जी ज्यादा आ रही है। एक मेल पर्सन की एनर्जी हो सकता है, कोई तांत्रिक वांत्रिक हो जो मैंने आपको बताए, तो हो सकते हैं वो लोग गए हों और ये कहीं ना कहीं सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सी, एक का चेहरा छिपा है, 2 का चेहरा दिख रहा है। ये 3 लोगों की कंफर्मेशन आ चुके हैं, ये 3 लोग ही हैं। एक ओल्ड लेडी दिख रही है, 2 थोड़े यंग है, ये कंफर्मेशन है, ये ओल्ड लेडी है। तो 3 लोग हैं, आपके अपने हैं ये। आपको इस एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सप्रेस कर रहे हैं। इसीलिए आप पूजा पाठ में आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा है, डिले हो रहे हैं। हो सकता है उस एनर्जी के कारण आप थोड़े बीमार जैसा भी फील कर रहे हो, या फिर आपको आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, वो ताकत नहीं आ रही है, हर चीज डिले हो रहे हैं। तो यस, सप्रेसिंग वाली एनर्जी आ रही है। और ये जो एनर्जी है ये अपने ही करते हैं, कोई बाहर का लोग नहीं करता। ये आपके बहुत ही क्लोज हैं, जो आपके अराउंड ही हैं। आपको इस तरह से गिरा देना चाहते हैं पूरी तरह से। वो चाहते हैं कि आप बीमार रहें, कुछ ना करें, कोई पूजा पाठ ना करें, कोई मेडिटेशन ना करें, आप आगे ना बढ़ें, आप पूरी तरह से अपंग हो जाएं। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे, और इसी एनर्जी में डालने के लिए ऐसी खतरनाक चीजें आपकी तरफ भेज रहे हैं। स्पेल वर्क किया जा रहा है, बहुत ही तेजी से ये चीज आपकी तरफ लगातार भेज रहे हैं। बट स्टिल आप सुरक्षित हैं इन सब चीजों से, इसीलिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अपना अलाइनमेंट बना के रखिए, अपनी पूजा पाठ, अपने जाप ध्यान को नहीं छोड़ना है। जस्ट उसके नीचे मुझे स्टार का कार्ड है। यूनिवर्स आपके साथ है, आपको हीलिंग दी जा रही है, इन सब चीजों से सुरक्षा की जा रही है आपको, तो आप सुरक्षित हैं पूरी तरह से। स्टार का कार्ड आना,
तो यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, संकेतों को पहचानिए प्लीज। ऐसे डेविल एनर्जी, ऐसे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी, बट इन सारी चीजों को आप काट सकते हैं। अपनी एनर्जी को पहचानिए। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं कुछ एनर्जी है अराउंड, हिडन करके कर रहे हैं। हो सकता है आपके लिए अच्छा बनते हो, आपको ऐसा दिखाते हो कि आपके लिए कितना वो भला चाहते हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो प्लीज खाने पीने की चीजों को भी आप बहुत ही सावधानी बरतना है। कोई भी चीजें कोई दे तो प्लीज उसको नहीं लेना है, उसको नहीं खाना है आपको। हो सके तो अगर आपने इंटेक किया हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो तो आप थोड़ा गंगा जल आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। डेली लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लीजिए। घर में गंगा जल, कोई भी होली वाटर अगर आप रखते हैं उसका छिड़काव करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए। ऐसे जो जब बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस स्पेल वर्क होते हैं तो बजरंग बाण बहुत ही वर्क करता है गाइज। हनुमान चालीसा तो है ही, बट उसके साथ अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। कोई भी एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। 444 और या आप सुरक्षित हैं। तो यस, आपके गुरु, आपके ईश्वर आपके साथ रहते हैं, आपको सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आप जब मंत्रा जाप करेंगे वो सारी शक्तियां आपको मिलती हैं, आपको सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपको अलाइनमेंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, अपने अलाइनमेंट को बनाइए। तो यस, बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा, हनुमान चालीसा का भी करिएगा, डेली बेसिस पे करिए, इसको डेली करिए। जिनको भी ऐसी एनर्जी फील होती है, जिनकी भी एनर्जी है, ये आप सबको बोल रही हूँ, ये दोनों चीजें आपको करनी है। अगर बहुत ज्यादा अगर फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप सप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार हो जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। शनिवार या मंगलवार के दिन या अमावस्या के दिन काले कपड़े को लेकर कुछ इतना बड़ा लीजिएगा जो आप हाथों में बांध सकते हैं। अगर आप अपने हाथों में बांध सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं बांध सकते हैं तो अपने मेन गेट पे भी आप उसको बांध सकते हैं। काले कपड़े में 5 लौंग लेना है, 5 लौंग को उस कपड़े में रखकर अपने हाथों पे रखना है और एक मंत्राज है उसको आपको 11 या 21 बार जाप करना है। और उसको जाप करने के बाद आपको अपने हाथों में धारण कर लेना है। अगर हाथ में नहीं तो आप मेन गेट पे भी उसको बांध सकते हैं। ये बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही वर्क करता है गाइस। तो यहाँ ये मंत्र है, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है और ये मंत्र हमेशा नहीं जाप करते हैं। ऐसी एनर्जी अगर आपको फील होती है, अराउंड होते हैं, तभी ये मंत्र आप जाप क्या करिए। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अगर ये मंत्र आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिएगा और इसको 11 या 21 बार उस कपड़े में लौंग रख के उसको बोलना है इस मंत्र को और अपने हाथों में धारण कर लीजिएगा। आप 21 दिन या फिर 1.25 महीना, जितना टाइम भी आप इस तरीके से उसको बांध के आफ्टर दैट उसको निकाल कर आप किसी बहते पानी में उसको बहा दीजिएगा। तो ये करिएगा, देखिएगा चीजें जल्दी ये चली जाएंगी। सो यार लेट्स सी, देखते हैं आज मैसेज। ओके, हार्ट सॉन्ग। आई रिमूव ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई हार्ट टू फाइंड माई पर्पस। अपने हार्ट से वो सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करिए। 717 पे जस्ट मेरी नजर गई थी, तो आपको बोला जा रहा है कि आगे बढ़िए, आपके गुरु आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो यस, जो भी ब्लॉकेजेस है ना यहाँ, उसको रिमूव करना है। अपने पर्पस को फाइंड आउट करिए, अपने पर्पस से अलाइनमेंट बनाइए, अपने डिवाइन से अलाइनमेंट बनाइए। सी सो या देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। दिल सच जानता है और ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। आपके पाथ से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो ये जो भी मैसेज जिनको भी मिले हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक आए, तभी ये मैसेज आप प्राप्त कर रहे हैं, ये मैसेज आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं। आपके पास से ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है ताकि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। योर एनर्जी इज योर आंसर्स, नो वर्ड्स नीडेड। आपकी एनर्जी आपको फील करा देती है जब भी कोई ऐसे ब्लैक एनर्जी आपके अराउंड होती है।
तो यस, आपको किसी के आंसर्स की नीड नहीं है, आपकी एनर्जी ही काफी है आपको आंसर्स देने के लिए। सो योर एंजल्स आर ब्रेकिंग द चेंज दैट होल्डिंग यू बैक। तो जो भी 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी आई थी, जो मैंने बोला कि उस पुरानी चीजों को हटाइए जो आपके पाथ में बाधा बन रहे हैं। तो या एंजल्स भी कहीं ना कहीं उन पुरानी चीजों को तोड़ रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें। जो होल्ड बैक किया है उन सारी चीजों को हटाइए। होल्ड बैक करना इट डजंट मीन कि ओनली थॉट को ही आप कर रहे हैं, आप सामानों को भी तो होल्ड बैक कर रहे हैं, उसमें भी उनकी एनर्जी होती है जो आपने संभाल कर रखा है। तो प्लीज उसको रिमूव करिए। 888 अबंडेंस एंड इन्फिनिटी फ्लो, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। तो कभी भी आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाता, जो भी आप जाप ध्यान करते हैं वो वेस्ट नहीं जाता। उसी के कारण आपको सुरक्षा मिलती है, आपको गाइडेंस मिलते हैं, क्योंकि आप उनसे कनेक्टेड होते हैं। तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी ने भी आपको हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दी हैं और ये मैसेज भी आपके लिए आए हैं। सो लेट्स सी, ऑल स्ट्रगल्स विल एंड। तो यस, एंड होगा। ये 2 से 3 महीनों में स्ट्रगल्स आपके एंड होंगे। ये 9 नंबर का जो साल है बहुत जल्द एंड होगा, आपके स्ट्रगल्स पे एंड होंगे और आप एक नई शुरुआत में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 10 नंबर का साल आ रहा है, 1 नंबर यानी कि नई शुरुआत। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी, बशर्ते आपको अपना अलाइनमेंट बना के रखना है, अपनी चीजों से जुड़े रहना है, डिवाइन को ट्रस्ट रखना है, खुद को ट्रस्ट रखना है। योर पास्ट स्ट्रगल्स हैव मेड यू अनस्टॉपेबल। पास्ट में भी आपने बहुत स्ट्रगल्स किए हैं जिसकी वजह से आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। आपको ऐसे स्ट्रगल्स डराते नहीं हैं, आप बहुत ही इजीली उसका सामना करते हैं, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में मैंने आपको बताया। तो यस, आप सामना करते हैं, सारे स्ट्रगल सारे संघर्ष को आप पीछे छोड़ते हैं। व्हाट दे सेंट नाउ सराउंड्स देम। तो जो भी स्पेल वर्क करके आपके सराउंड्स भेज रहे हैं ना, सब कुछ रिटर्न कर दिया गया है। ये कंफर्मेशन आपको दिए है यूनिवर्स ने। ओके, तो ये सारी एनर्जी उन्हीं के पास रिटर्न जा चुकी है, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होके। तो यस, ये जो भी उन्होंने भेजे थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी, ये सारी एनर्जी उन्हीं के पास मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जा चुके हैं। यूनिवर्स ने भी उन सबको उन्हीं के पास भेज दिया है। तो यस, इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है और उनको थैंक यू बोलना है। ओके, सो लास्ट मैसेज आपके लिए, लेट्स सी। 2 मैसेज है गाइस। ओ माय गॉड, द यूनिवर्स इज स्पीकिंग इन साइन, पे अटेंशन। आपको एंजल्स नंबर दिखते हैं, 100% दिखते हैं, साइन सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, अटेंशन देने के लिए आपको बोला जा रहा है। आप डेफिनेटली अटेंशन नहीं दे रहे हैं, प्लीज अटेंशन दीजिए। और दूसरा मैसेज बहुत ही प्यारा सा मैसेज आया है आपके लिए। वाओ, शिवा लाइट फ्लो थ्रू यू सरेंडर एंड एनर्जी अवेकन्स विद इन। यानी कि शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, समर्पण करे, प्रकाश जागृत होगा। आपको यहाँ पे सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है। शिव ऊर्जा जो है आप में प्रवाहित हो रही है। 515 बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट आपके लाइफ में हो रहे हैं और 515 चल रहे हैं लगातार। सो या इट्स अ कंफर्मेशन, आपके अंदर शिव की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपको बोला जा रहा है कि जो भी डर, जो भी संघर्ष, जो भी अराउंड एनर्जी है, जो भी चीजें हैं जिससे आप बॉदर हो रहे हैं, अपनी चीजों पे फोकस नहीं करो, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए उनको, समर्पित कर दीजिए उनको। उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में कैसे प्रकाश जागृत होते हैं, कैसे प्रकाश, कैसी रोशनी आपकी लाइफ में आती है। हामिद का कार्ड आया था, तो उस रोशनी को लाने के लिए आपको हर वरी को आपको सरेंडर करना, चाहे वो धन का चिंता हो, डेफिनेटली आपकी चिंताएं धन से रिलेटेड है, वो एनर्जी आई है, और उस ब्लैक एनर्जी की भी चिंता है आपको। तो यस, सारी चिंताओं को आपको सरेंडर करने कह रहे हैं। शिव ऊर्जा आपके अंदर फ्लो होती है, आप जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो जो है आपके अंदर स्टार्ट हुआ है और इसको बरकरार रखने के लिए आपको अपना अलाइनमेंट बना के रखना है। तो लास्ट मैसेज उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दिया है। तो गाइस प्लीज इस एनर्जी को क्लेम करना है, उनको थैंक यू बोलना है शिव जी को, यानी कि आज शिव शक्ति की ऊर्जा से आप सबके लिए मैसेज आए हैं। लास्ट मैसेज है आपके लिए, आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। सी, अपने मिशन से अलाइन हो जाइए, अपने पर्पस से अलाइन हो जाइए। ऐसी ब्लैक एनर्जी को स्पॉइल नहीं करने देना है अपने इस मिशन को, अपनी खुशियों को, अपनी जर्नी को खराब नहीं करने देना है।
अलाइनमेंट बनाइए। उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। कुछ भी थोड़ी चीजें बॉदर करती है ना 333, तो स्पॉइल नहीं करने देना उन लोगों को। सब कुछ सेंड बैक करिए इमीडिएटली। जैसे ही वो एनर्जी आपको फीलिंग्स होती है, जब भी आप रियलाइज करते हैं, जब भी कुछ संकेत मिलते हैं, एंजल्स को कॉल करिए। आप बोलिए उनको कि जो भी एनर्जी मेरे अराउंड है या अटैच होने की कोशिश कर रही है, प्लीज उसको अभी के अभी सेंड कर दिया जाए उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई करके। ये बोलिए, देखिएगा कुछ टाइम के बाद आप बहुत ही रिलैक्स फील करेंगे। प्लीज इसको करिएगा जरूर। डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने मोटिवेशन को बढ़ा, अपने मोटिवेशन को अप करिए, अपनी एनर्जी को हाई रखिए। आप बोलिए, यस आई एम अलाइंड विथ माई डिवाइन लाइट, आई एम अलाइंड विथ माई हायर पर्पस। इस तरह की चीजें बोलिए और पानी पीजिए। देखिएगा चीजें अच्छी होंगी, फीलिंग्स अच्छी आएगी। सो या गाइस, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करके रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।